अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास ये चल रही है पेपर स्कीम की सीरीज़। ठीक है, मैंने सब सब्जेक्ट्स की आप लोगों को पेपर स्कीम बता रही हूँ 12th क्लास की। हमने इंग्लिश की भी डिस्कस की है, हमने केमिस्ट्री की भी डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी का पेपर पैटर्न जो होता है वो सेम सिमिलर होता है किस तरह जिस तरह हमारे पास केमिस्ट्री का होता है। आपको पता है टोटल मार्क्स आपके 85 होते हैं। 85 में कुछ मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं, मीन 17 मार्क्स। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के होते हैं और जो एक पार्ट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का होता है। उसके अंदर से आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने दिए होते हैं जिसमें से आपने 3 करने होते हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के आगे 2 सब पार्ट्स होते हैं, मीन ए और बी पार्ट। ठीक है, जब आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन चूज करना होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उसका ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है। आज हम देखेंगे बायोलॉजी की पेपर स्कीम 12 जो कि 2024 के हवाले से आई है, अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो आता है एमसीक्यूज का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। आपको पता है कि आपने जब अपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी लेफ्ट ओवर की थी, मीन चैप्टर नंबर 14 तक ट्रांसपोर्ट था, आप लोग उसको थोड़ा सा रिमेंबर करो। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से आपकी नेक्स्ट होम्योस्टेसिस से सेकंड ईयर जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अब कुछ चैप्टर्स जो हैं जिसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं, जबकि बाकी कुछ चैप्टर जिसमें से 1 आने हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन चैप्टर्स को देखेंगे जिसमें से 2 आने, क्योंकि बाकी सबसे तो आपको पता है कि 1 ही आने हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग पेपर स्कीम को अपनी बुक के ऊपर लिख लो। ठीक है, कोई स्टिकी नोट के ऊपर लिख लो या फिर अपनी बुक के ऊपर चैप्टर्स है ना वहाँ पर बने हुए हैं, स्टार्ट के अंदर टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट बना हुआ है। ठीक है, आप वहां जाकर अपना सब कुछ लिख दो। ठीक है, ताकि आप लोग जब भी पढ़ने बैठो तब आप लोगों के जहन में रहो कि हाँ हम लोग ने ये वाला पेपर चूज करना है, हमने इस चैप्टर की अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 16 है जिसमें से 2 आपको एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर 23 में से भी आपको 2 आएंगे। बाकी सारे जो चैप्टर है आपके बायोलॉजी के अंदर उसमें से आपको एक एमसीक्यूज आएगा। सिर्फ ये 4 चैप्टर्स हैं जिनको आपने ज्यादा तवज्जो से देना है, जिसके अंदर से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, आप लोग जब भी एमसीक्यूज करने बैठो आप लोग ने सबसे पहले अपने लोकेशन प्रिपेयर करने हैं। मैं कभी भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये सजेस्ट नहीं करती कि आप लोगों ने बस जो क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आए सिर्फ उनको कर लेना है, बाकी नहीं करना है। नहीं, आप लोगों ने पूरी पूरी रीडिंग याद करनी है, स्पेसिफिकली बायोलॉजी के केस में और केमिस्ट्री के केस में। ये मुफ्त के नंबर होते हैं, बहुत बच्चे इसके अंदर फुल बाय फुल मार्क्स लेते हैं जब उन्होंने सारा याद किया होता है। आप लोग पहले से चॉइस छोड़ के जाओगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, आप लोग एफएससी में आए हो, ये हायर डिग्री है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इंशाल्लाह एमडी कैट भी देना है, तो अभी से आप लोगों की ये बेस स्ट्रॉन्ग होगी, तब आगे जाके आप लोगों के लिए एमडी कैट में आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने फुल बुक याद करनी, फुल चैप्टर याद करना है, कोई चीज़ भी आप लोगों ने चॉइस में नहीं छोड़नी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 24, 25, 26, 27 है जिसके से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप मोबाइल में रख सकते हो, ताकि जब भी आप याद करने बैठो तो आप लोग फटाफट देख लो कि कितने से इसके एमसीक्यूज आने, किस समय मैंने इसको तैयार करना है। ठीक है, या फिर जब भी आपका दिल चाहे वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी, मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी 12th क्लास की, तो आप लोग आसानी से देख लेना। उसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या है कि आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए होंगे जिसमें से आपने करने होंगे 8, 4 की आपको चॉइस होगी और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। टोटल आपके मार्क्स होंगे 16। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 15 में से आपको 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको 3 आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 18, 26 और 27 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि हमने किस तरह तैयारी करनी है। अगर आप लोग पहले 3 चैप्टर कर रहे हो 15, 16 और 18, ठीक है, तो आप लोगों के 8 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, बाकी 4 की चॉइस छोड़ हो, लेकिन आप लोगों ने साथ ये भी देखना है कि हम पेयरिंग के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग इस तरह कर लो, बाद में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो है वो चांस ना बन रहा हो, लॉन्ग क्वेश्चन आपको फिर एक एक्स्ट्रा पेयर करना पड़े। ठीक है, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखना ताकि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शॉर्ट क्वेश्चन का ही पेयर तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है। इसके अंदर भी आपको टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। चैप्टर नंबर 17, 22, 23 और 25 इन सब में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आएंगे। ठीक है, और आपने करने होंगे कोई से 8। यहाँ पर सॉरी गलती से लिख गया है 12 में से 8 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का है। आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आपने करने होंगे, 12 आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हर एक जो चैप्टर होगा उसमें से 3 आएंगे। आप अपने बुक के स्टार्ट के ऊपर लिख सकते हो या हर चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर लिख सकते हो कितने आपको आने क्वेश्चन। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके अंदर आप टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसके अंदर आपने 6 करने होते हैं और 3 की आपको चॉइस होती है। चैप्टर नंबर 19 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से आपको 3 आएंगे, चैप्टर 21 में से आपको 2 आएंगे, चैप्टर 24 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना आप लोगों ने किस हिसाब से इसकी पेयरिंग करनी है। अगर आप लोगों ने सारी करनी है तो फिर तो कोई आपको टेंशन नहीं है, पेयरिंग बेशक अपने जेन में ना रखो, लेकिन पेयरिंग के अकॉर्डिंग याद करने से सिलेबस होता है वो जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, इंसान को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, उसको पता होता है कि हाँ मैंने ये वाला पेयर तैयार कर लिया तो ठीक है मेरे शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर भी हो गया, एमसीक्यूज भी हो गए। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। ओके बच्चों, आप स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट। ठीक है, आपको पता है आपके टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने हैं। ठीक है, जिसमें से आपने 3 करने होंगे।
एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं मैट्रिक के अंदर थी, तो मुझे पता ही चला था कि ए और बी पार्ट भी इसके पास हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर रही थी और मेरे अच्छे खासे नंबर उसमें से डिडक्ट हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों ने जहन में रखना है, ध्यान से रखना है, जब आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 आपने चूज़ किया, तो उसका ए और बी पार्ट आप लोगों ने लाजमन करके आना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स करके आना है, फिर ही आप लोगों को पूरे नंबर आएंगे, वरना आप लोगों को 4 नंबर ही आने हैं अगर एक पार्ट किया होगा, ठीक है। तो ध्यान से पेपर करना है, इतना तसल्ली से पेपर भी नहीं करना है कि आप लोगों के बाद में क्वेश्चन रह जाए। नॉर्मल अपनी रखनी है मेंटेन आप लोगों ने स्पीड के, आखिर में आप लोगों का 10 से 15 मिनट बच जाए इंशाल्लाह, ताकि आप लोग अपना पेपर रीचेक कर सको, ठीक है। बार बार पेपर रीचेक कर सको, देख सको कौन सा हमारे पास क्वेश्चन रह गया है, कौन सा नहीं रह गया, किसके अंदर थोड़ी सी आप एडिशन करनी है, ठीक है। सब चीज़ें देख सको। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 15 में से और चैप्टर नंबर 21 में से, और इनमें से आएगा एक एक लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 16 में से और चैप्टर नंबर 25 में से, इनमें से भी आपको एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ए और बी पार्ट। उसके बाद बनता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बनेगा चैप्टर नंबर 17 में से और चैप्टर नंबर 25 में से, ठीक है। टोटल मार्क्स कैरी कर रहे होंगे 4 और टोटल आपके हो जाएंगे 8 मार्क्स। उस पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, जो कि बनता है चैप्टर नंबर 18 में से और चैप्टर नंबर 22 में से, इनमें से 1 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उस बाद लास्ट पेज जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, जो कि बनता है चैप्टर नंबर 19 से और चैप्टर नंबर 23 से। सबसे ईजीएस्ट पेयर यही है, ठीक है, जिसके अंदर आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। उस बाद आपको एक एक इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग आसानी से इसको कर सकोगे। आपको जोन सा पेयर ईजी लगता है आप लोग कर लो, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ये कर लो ये कर लो, क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर के अंदर टाइम है काफ़ी, 2 to 3 वीक्स आप लोगों के भी पेपर में रहते हैं। इंशाल्लाह आपकी ईद के बाद होंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ताकि आप लोगों की जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज या हाईएस्ट मार्क्स आ जाए, ठीक है। क्योंकि इस हिसाब से क्या होगा कि आप लोग थोड़े टाइम के लिए अपना ज़्यादा प्रिपेयर कर भी सकोगे और आप लोगों का तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का एमडी कैट से पहले जो मेन फोकस है वो एफएससी होना चाहिए, ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये ना हो कि एमडी कैट के पीछे आप लोगों की एफएससी भी खराब हो। मेन फोकस आप लोगों का एफएससी है अभी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने एफएससी को फोकस करना है, एमटी कैट को भी जहन से निकाल दो, ठीक है। अभी आप लोग का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि हमने इंशाल्लाह अपने 1000+ नंबर जो लेने हैं वो अपने एफएससी में लेने हैं, ठीक है। आप लोगों को अपना टारगेट हाई रखो, 1050 रखोगे, तब आप लोगों के राउंड अबाउट 20 तक और 25 तक आप लोगों के नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू माय डियर 12th स्टूडेंट्स, ठीक है। कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।